सुहानी की शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे। वो पहली बार पूरी रात ससुराल में रुकने वाली थी। रात का खाना खाकर जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगी, सासू माँ ने कहा, बहू, सब छत पर सोते हैं, गर्मी बहुत है। सुहानी ने चौंक कर ऊपर देखा। चारपाइयाँ, दरी, चादरें, बच्चों की बोरी, बूढ़ों के लिए तख्त, सब छत पर बिछा था। शहर की लड़की जो कभी एयर कूलर में सोई थी, अब छत पर। राजू मुस्कुराया और कहा, यही परंपरा है, मजा आएगा देखना। रात के 11 बजे हवा तेज हो चुकी थी। पंखे की आदत वाली सुहानी ने कान में तकिया ठूस लिया, लेकिन गली के कुत्तों की आवाज, झिंगुर की चीख और तेज हवा नींद उड़ाई दे रही थी। वो छत पर इधर उधर देखती रही। उसने सासू माँ से पूछा, माँ जी, अगर बारिश आ गई तो? सास बोली, जब बरस जाए तो उठकर सामान समेटते हैं, पहले से क्यों सोचना? सुहानी सोच में पड़ गई। ये परंपरा थी या जिद? रात के 2 बजे अचानक बिजली चमकी, तेज गर्जना हुई और फिर आई झमाझम बारिश। छत पर अफरा तफरी मच गई। कोई तकियो बचा रहा, कोई बर्तन समेट रहा। बच्चे भीग गए। दादी फिसलते फिसलते बची। कुछ की चादरें उड़ गईं, कुछ के कपड़े। सुहानी ने फटाफट नीचे के कमरे का दरवाजा खोला और सबको बुलाया, नीचे चलिए, सबके लिए जगह है। भीग कर नीचे आने के बाद सास ने ताना मारा, तेरी वजह से सबकी नींद खराब हो गई। तू नई है, तुझे आदत नहीं, पर हम सब तो सालों से ऐसे ही सोते हैं। सुहानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में एक बात बैठ गई, परंपरा अगर असुविधा बन जाए तो क्या उसे निभाना जरूरी है? सुबह होते ही सुहानी ने कमरे में सबके लिए चारपाइयाँ, दरी, पंखे और एक छोटा कूलर रखवाया। राजू ने कहा, इतनी मेहनत क्यों? सुहानी बोली, अगर आज मैं भीग कर चुप रह गई तो कल बच्चे भी इसी को नसीब मानेंगे। परंपरा बदलनी होगी, प्यार से, धीरे से। गांव की औरतें बातें करने लगीं। नई बहू ने सबको नीचे सुलाया। कहती है छत पर सोना खतरनाक है। अब सासू माँ उसकी सुनती हैं। धीरे धीरे बदलाव की हवा पूरे मोहल्ले में बहने लगी। एक दिन ससुर जी ने सबको बुलाकर कहा, हमने जबरदस्ती छत पर सोने की आदत डाल ली, पर अब वक्त बदल रहा है। अगर बहू ने नई सोच दी है तो हम क्यों अड़ें? सासू माँ चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, ठीक है, अब नीचे ही सोएंगे, लेकिन मेरी चारपाई खिड़की के पास रखवाना। सब हंस पड़े। अब परिवार का नया रूप। रात में सब नीचे कमरे में साफ बिस्तरों पर पंखों की हवा में सोते थे। सुहानी रात में सबके लिए हल्दी दूध बनाती और बच्चों की चटाई ठीक करती। राजू कहता, तू सिर्फ बहू नहीं, इस घर की नई नींव है। बारिश के बाद की सुबह धूप निकली थी। सास और सुहानी छत पर बैठी थीं। सास बोली, पहले लगता था तू बहुत नई सोच की है, अब समझ आया तू आगे सोचती है। परंपराएं निभाने की चीज होती हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से बदलाव जरूरी होता है। समझदारी से किया गया बदलाव पीढ़ियों को राहत दे सकता है।